कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिना कुछ सोचे समझे बयान दे देते हैं और फिर बाद में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस तीसरी बार विपक्ष में है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया है। राहुल गांधी सपनों में ही रहने के आदी हैं, ऐसा आरोप है बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का। राहुल गांधी लगातार दौरे पर हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उस राज्य की ओर देखते भी नहीं हैं जहां कांग्रेस या विपक्षी दलों की सरकार होती है। कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। लगभग 13 राज्य ऐसे रहे जहां कांग्रेस का खाता भी न खुल सका है, लेकिन कांग्रेस के नेता है कि वास्तविकता पहचानने को तैयार ही नहीं है। लगातार जनता के बीच में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का जनादेश उन्हीं की तरफ है। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि जनता ने फिर से पीएम मोदी को स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि सिर्फ सदन और सदन के बाहर हो हल्ला कर रहे हैं। राहुल गांधी को लग रहा है कि वो सिर्फ बतौलेबाजी करके ही सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के अति आत्मविश्वास को जवाब दिया है बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अहमदाबाद में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बयान देने से पहले कांग्रेस नेता को वास्तविकता को पहचानना चाहिए। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कहा था कि INDIA गठबंधन ने फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन को समाप्त कर दिया है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अहमदाबाद के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस बीजेपी को उसके सबसे महत्वपूर्ण गढ़ गुजरात में भी अयोध्या की तरह ही हरा देगी। हालांकि राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि राम मंदिर बनवाकर बीजेपी ने अपने राम मंदिर आंदोलन को पहले ही सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जो सपने देखने के आदी हैं। कांग्रेस हाल के लोकसभा चुनाव में 13 राज्यों में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। सिंधिया ने कहा कि जिन राज्यों में उसकी सीधी लड़ाई बीजेपी से थी, वहां उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% है। सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जनादेश को स्वीकार नहीं करना असहिष्णुता दिखाता है। सनातन धर्म को गाली देना उनकी आदत है। जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठाया है, लेकिन उनका अहंकार देखिए। बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में भी 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली कुल सीटों से अधिक सीटें जीती हैं। सिंधिया ने कहा कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीती। कांग्रेस ने अपनी सीटों में सुधार किया, लेकिन 3 अंकों के आंकड़ों तक नहीं पहुंच सकी। वो 99 पर ही सिमट गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही कहा कि उन्हें अपने भीतर झांकना चाहिए और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी स्वयंभू जीत से इतना खुश हैं कि वो लगातार वास्तविकता से दूर जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि अगले चुनाव में 99 का 9 हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।